वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स में भी जाकर देख सकते हैं कि मेरी बहनों ने और मेरी बेटियों ने फरमाइश की थी कि आप ही अलसी का शैम्पू बनाएं। तो मैंने एक बार बनाया, फिर उसके बाद बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं और मैंने दूसरी बार बना रही हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा हर्बल शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। अब मैं ये भी शैम्पू यूज़ करूँगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी बनने वाला शैम्पू है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हैं और बहुत ही बाल नरम और मुलायम हो रहे हैं और हेयर फॉल भी बहुत कम हो रही है। क्योंकि मैंने अलसी ऑयल बनाया था ना, वो भी रेमेडी मेरे चैनल पर है, जो मेरे नए सब्सक्राइबर है वो देख सकते हो। तो उससे भी हेयर फॉल बहुत ख़त्म हुई। अब अलसी शैम्पू बनाया है ना, इसके भी बहुत अमेजिंग फ़ायदे निकले। आप बनाएं और यूज़ करें। और इसमें जो बेस शैम्पू का मसला था वो भी हल मैंने किया है, क्योंकि कई लोगों को मिल गई, कई लोगों को नहीं मिली, तो उसका भी मैंने मसला हल किया। तो चले आए हम लोग रेडी करते हैं शैम्पू को। बस इसी वजह से मैं, जो आप लोगों की रिक्वेस्ट ज़्यादा होती है तो मेरी कोशिश होती है वही रेमेडी मैं तैयार कर दूँ, या जिसकी रेसिपी होती है वही रेमेडी और रेसिपी मैं रेडी करूँ। अब हमने ये देखिए अलसी ली है, इसके 2 टेबल स्पून हमने लिए। 2 टेबल स्पून लेके हमने इसको 8 या 9 घंटों के लिए भिगो दिया है। ठीक है, अलसी हमने ली है और हमने 8 घंटे के लिए भिगो दिए। और हमने 6 से 7 डंडियाँ ये ली हैं सिकाकाई की। अब आप देख लें कि ये सिकाकाई है, इसकी यूँ आपने डंडियाँ लेनी है। ये मैंने अभी अभी भिगोई है। 6 से 7 टुकड़े आप ले लें, इसी इंच का कि जितना मैंने लिया है साइज़, 6 से 7 लेके इनको भी आपने भिगो देना है आधे आधे कप में। बड़ा मग नहीं, ये जो छोटे हमारे चाय वाले होते हैं ना कप, उनको भी आपने आधा लेना है। आधे में अलसी डिप करनी है, आधे में सिकाकाई। तो इनको हमने 8 या 9 घंटों के लिए भिगो देना है। अगर ओवरनाइट भिगो दे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी मसरूफियत चल रही है, इसलिए मैंने दिन में ये भिगोया था और मैंने फिर शाम में, रात में रेडी की थी ये रेमेडी। और ये मेरी आपी भी अब यूज़ कर रही हैं और वो तो कह रही थी बस छुपा के मेरे बैग में ये बोतल रख दो, ये मैं अपने साथ होम टाउन लेके जाऊँगी शैम्पू। तो इंशाल्लाह मैं उसे लेकर दूँगी, बना कर दूँगी ये शैम्पू। तो ये आप देखें, उसके बाद विटामिन ई के कैप्सूल हमें चाहिए 1। ठीक है, ये देखें। अब ये भीगी हुई अलसी भी देख लें, ये 8 से 9 घंटे भीगी है और आप देख लें। और ये शैम्पू आप किसी भी ब्रांड का शैम्पू ले लें, कोई भी ले लें, आप किसी भी स्टोर से परचेज़ कर लें शैम्पू। ठीक है, क्योंकि बेस शैम्पू की बड़ी कन्फ्यूजन पिछली दफ़ा भी हुई थी, तो अब मैंने इस कन्फ्यूजन को भी इस रेमेडी में दूर किया है। लेकिन कोशिश करिएगा कि किसी अच्छी ब्रांड का शैम्पू हो। ज़रूरी नहीं होता कि महंगा ही अच्छी ब्रांड है, नहीं, कम रेट में भी अच्छे शैम्पू हैं। और ये वाला जो शैम्पू, ये इतनी कोई ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत अच्छे हैं। तो आपने भी इसी तरह, अब मैं अलसी आपको दिखा देती हूँ। ये वाली अलसी है जो मेरे हाथ में, सूखी अलसी, और जो भीगने के बाद ये देखे फूल गई है। मैंने कहा वो धनिया के तेल वाला मामला ना हो, क्योंकि कई मेरी बहनों को समझ नहीं आई थी, इसलिए मुझे लाइव आके बताना पड़ा। अब मैं इसके बाद सिकाकाई भी आपको दिखा देती हूँ। जिन बहनों ने कभी नहीं देखी या उन्हें नहीं, थोड़ी कन्फ्यूजन हो, तो जो सिकाकाई भिगोई है वो ये है। ये आपने 6 से 7 डंडियाँ ले लेनी, ज़्यादा बड़ी हो तो उसको तोड़ लीजिएगा। आप ये देखें भीगने के बाद कितनी ये प्यारी हो गई, ये नरम, और इसने अपना जो सारा असर है वो आधा कप पानी में छोड़ दिया है। याद रखिएगा कि दोनों चीज़ों को, छोटा जो चाय वाला कप होता है वो आधा लेना है पानी का, उसमें भिगोना है 8 से 9 घंटे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं रेमेडी बनाना। अब हमने चटनी वाली जो मिक्सी है उसमें हमने सिकाकाई डालनी है सबसे पहले, उसी पानी के साथ। और इसको हमने इतना ग्राइंड करना है कि 1 से 1.5 मिनट तो ग्राइंड करना है, 2 या 3 बार, मतलब वक्फे से, कि कंटिन्यू मशीन ना चले। आपने एक बार बंद करनी है, फिर थोड़ी देर चलानी है, फिर बंद करनी है, फिर थोड़ी देर चलानी है, ताकि ये अच्छे से अपना जो शैम्पू कुदरती है वो भी निकाले, जो इसके सारे विटामिन है वो भी ये निकाले, जो हमारे हेयर्स के लिए अच्छे हैं। और ये इतनी क्विक और इजी रेमेडी है कि बच्चियां खुद भी बना सकती हैं। अब ये देखें, अब मैंने एक जॉर्जेट का कपड़ा रखा है, जाली नहीं लेनी, जॉर्जेट का कपड़ा लेना है, पतली शिफॉन। कोई पुराना कपड़ा है, पुराना दुपट्टा है, आप वो ले सकते हो। और सारा आपने अच्छे से मिक्सी में से निकालना है। अब वही हमारा पुराना मेथड कि
हमने कपड़े को गोल घुमाना है और दबा दबा के हल्के हाथों से आपने इसका सारा शैम्पू निकाल लेना है। जो इसकी झाग है वो सारी निकाली। आप ये देखिए सिर्फ इसका बुरादा बचा है। अब मैं इसको चूल्हे पे रख रही हूँ दरमियानी आंच पर, ना हल्की है ना तेज़ है। इसको हमने 6 से 7 मिनट दरमियानी आंच पे पकने देना है। और हमने उतनी देर में वो कपड़ा भी मैं धो लूँगी अच्छे से। और हमने लकड़ी का चमचे यूज़ कर लें या प्लास्टिक का, क्योंकि ये साइडों में थोड़ा थोड़ा चिपकेगा। और अगर हम ये प्लास्टिक ये सिलिकॉन का चम्मच यूज़ करेंगे ना, तो ये बड़ी आसानी से वो साइडों पे जो चिपक रहा है ना सिकाकाई, वो उतार देगा। तो आपने इसी तरह इसको पकाना है। 6 से 7 मिनट पकाएं या जितना भी टाइम, बस आपने इस पानी को आधा कर लेना है पका के। ठीक है, आधा कप ये पानी है हमारा जो हमने भिगोया था। उसके बाद ये जितना भी आपका ये पानी निचोड़ने के बाद निकले, आपने उसको आधा कर लेना है। और बहुत केयरफुली चूल्हे के पास खड़े होना है, क्योंकि ये रेमेडीज़ बनती हैं तो ये टेम्परेचर में भी तेज़ होती हैं। आपने देखा है कि मैं कितनी एहतियात से बनाती हूँ, फिर भी मेरा 1-2 बार हाथ जला है। तो मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चा कोई किचन में ना आए। और बहुत गर्म होता है, आप भी एहतियात से इसको पकाइएगा। अब ये देखें कि मैंने इसको इस तरह पकाया है कि हाफ़ ये रह जाए, इसी तरह आपने पकाना है। ठीक है, फिर उसको अच्छे से पकाने के बाद केयरफुली आपने काउंटर स्लैब पे रखना है या कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ ये ठंडा हो जाए। ठंडे से मुराद है कि रूम टेम्परेचर ठंडा। ठीक है, और ये इतना अच्छा शैम्पू है, जिन मेरी बहनों बेटियों को हेयर फॉल हो रही है ना, वो ये बहुत यूज़ करें। और उसके बाद अगर आपने ग्रोथ ज़्यादा बढ़ानी है जल्दी, जैसे हम लोगों की बढ़ती है, तो आप जो मेरा हर्बल शैम्पू रेमेडी है वो साथ यूज़ करें, क्योंकि बहुत अमेजिंग ये शैम्पूज़ हैं। अब आप देखिए ना कि मुझे जो जिस तरह रेमेडी कहेगा मुझे वो फॉलो करना है, मुझे उनके लिए अच्छे से अच्छी रेमेडी बनानी है। अब ये मैं इसको रख दूँगी कि ये अच्छे से ठंडा हो। उतनी देर में हम लोग अलसी जो है हमने भिगोई थी, अब हम उसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अमेजिंग इसकी जेल निकली है, बहुत ही मज़े की ये जेल निकली है कि इसको रेमेडी बनाने में मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और जब यूज़ किया तो इसके तो इतने फ़ायदे थे। आप ही ने 2 से 3 बार यूज़ किया है, तो आप ही कह रही है ये बोतलें मुझे दे देना। लेकिन इंशाल्लाह मैं जब आप ही जाएंगी तो फिर मैं उनको ये 2 बोतल बना कर दूँगी इंशाल्लाह। तो अब ये अलसी को भी हमने इस तरह ग्राइंड करना है कि इसके बीज, इसकी जो ऊपर की स्किन है चमक वाली, ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। उसके बाद आपने एक डोंगा लेना है, उसमें फिर दोबारा वही मलमल का कपड़ा तो नहीं, क्योंकि उसके छेद थोड़े बड़े हैं। हमने इस रेमेडी में जॉर्जेट का कपड़ा यूज़ करना है कि कोई पार्टिकल बीच में ना आए, फिर वो बालों में चिपक जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो हमने अच्छे से मिक्सी से ये सारा निकाल लिया है। ढक्कन पे भी जो लगा है वो भी आप उतार लें। क्वांटिटी उतनी रखनी है जितनी मैंने रखी है, तो आपकी 1.5 बोतल रेडी हो जाएगी। फिर उसके बाद आप ये यूं ही कपड़ा घुमाते जाएं और अच्छे से इसकी जेल निकालते जाएं। ये देखें इस तरह, ये बहुत फिसलेगा लेकिन आपने अच्छे से जेल निकालनी है तब तक जब तक ये निकल सके, क्योंकि यही रेमेडी का हिस्सा, यही हमारी हेयर फॉल से जान छुटाएगा। कि इतनी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को। तो मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक सब की मुश्किलात को दूर करे, जो सब की बालों की मुश्किलात है। हमने अब ये जेल निकाल ली है। उसके बाद हमने विटामिन ई का 1 कैप्सूल डालना है। मेरे पास ये छोटे हैं इसलिए मैं 2 ले रही हूँ, आपने 1 डालना है। ठीक है, और उसके बाद आपने किसी भी, ये देखिए ये जो मैंने सिकाकाई का पानी किया है अभी थोड़ा सा वो इस तरह। अब देखिए ये शैम्पू, अब मैं इसमें बेस शैम्पू बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर रही हूँ। ये देखें पहले भी मैंने शैम्पू बनाया हुआ था, तो आपने बेस शैम्पू बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी है। और आपने कोई भी ब्रांड का शैम्पू है, चाहे आप जो भी यूज़ करते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, तो आपने वो इसमें ऐड कर लेना है। मैं ये वाला कर रही हूँ, ये आप किसी भी स्टोर से ले सकते हो कोई भी शैम्पू। मैंने ना छोटी बोतल ली है ना मैंने जंबो ली है, मैंने मीडियम साइज़ की बोतल ली है, या मीडियम साइज़ से जो बड़ा साइज़ होता है जो एक बालिश के जितना होता है। और ये देखें चम्मच में यूँ प्रेस करके घुमा रही हूँ और कोई झाग नहीं बन रही है, आराम से अलसी जेल और शैम्पू मिक्स हो रहा है।
और विटामिन ई का कैप्सूल। इसको मैं सिलिकॉन का ये चम्मच है, इसको मैं यूँ नीचे प्रेस करके घुमा रही हूँ। आपने भी यूँ ही करना है कि सिलिकॉन का चम्मच लेके हल्के हाथ से यूँ दबा के और फिर आपने यूँ गोलाई में चम्मच घुमाना है। अब बारी आ गई है हमारी, ये अच्छे से चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब बारी आ गई है सिकाकाई का जो पानी है हमने पकाया था उसको शामिल करने का। पहले हमने इसमें आधा डालना है, ठीक है, ये हमने आधा डाल दिया। फिर उसी तरह सिलिकॉन के चम्मच को दबा के नीचे आपने दबाना है और गोलाई में घुमाना है हल्के हाथ से कि झाग बिल्कुल ना बने। ये देखिए मैंने घुमा लिया। अब जो बकाया बचेगा वो भी मैं इसमें ऐड करके इसी तरह ही घुमा कर बना लूँगी। आपके पास अगर सिलिकॉन का चम्मच नहीं है तो आप कोई दूसरा चम्मच ले लें, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि उस स्टाइल में घुमाइएगा कि झाग ना बने। अब जो मज़ीद बोतल में शैम्पू था वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। फिर मैं बता रही हूँ कि कोई भी शैम्पू आप ले सकते हो, जो भी आप ले सको, बस अच्छी क्वालिटी का हो, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा अमेजिंग शैम्पू बन के रेडी है हेयर फॉल का। जो जिन मेरी बहनों और बेटियों को हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, अब आप कोई भी फनर रखें और डालें। आपको पता है कि मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल को काट कर तो अपना ये जुगाड़ पूरा किया हुआ है, तो मेरे यही काम आ रही है। तो ये देखें मैंने एक बोतल जो मेरे पास थी शैम्पू की वो भर गई है, इसको मैंने रख दी। और जो बाकी बचा है शैम्पू, वो जो शैम्पू मैंने निकाला था उसी बोतल में मैं डाल रही हूँ। और आप यकीन करें कि मैंने बिल्कुल फिंगर की मदद से अच्छे से मैंने जो बकाया इस डोंगे को लगा हुआ था, बेटे की हेल्प से मैंने वो भी निकाल लिया था बोतल में। अब ये आप देखें, ये नहा कर आई है, कोई मैंने ब्रश नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, ये देखें। लेकिन इसको बहुत पसंद है मेरा हर्बल शैम्पू, तो ये वही यूज़ करती है। तो आप लोग भी ग्रोथ के लिए वो वाला यूज़ करें और उससे भी शाइनिंग होगी। लेकिन इस शैम्पू से हेयर फॉल से आपकी जान छूटेगी। आप एक दिन हर्बल यूज़ कर लें, एक दिन ये वाला शैम्पू यूज़ कर लें। और जिनको हेयर फॉल नहीं होती तो वो आराम से अपना जो भी मेरी शैम्पू रेमेडी है वो करें। मैंने डैंड्रफ के लिए भी शैम्पू रेमेडी बनाई है और मैंने जल्दी ग्रोथ करने का भी शैम्पू बना दिया है। अब हेयर फॉल की इतनी रिक्वेस्ट थी तो उसका भी मैंने शैम्पू बना दिया है। और भी आपको किसी चीज़ का शैम्पू रेमेडी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर वर्क करूँगी और आपके लिए वो शैम्पू रेडी करके आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि मुझे जो आपकी रिक्वेस्ट आएगी मुझे वो वीडियो बनानी है, लेकिन कुछ टाइम बाद आएगी क्योंकि मैं पहले उस पर वर्क करूँगी, वो यूज़ करके देखूँगी बनाकर। अगर तो रिज़ल्ट अच्छे आएंगे तो मैं आपके साथ हमेशा की तरह वीडियो शेयर करूँगी। माशाल्लाह देखें कि इस शैम्पू से बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं है और बालों में इतना वॉल्यूम आया हुआ है। जैसे हम मेहंदी रेमेडी जो मेरी है जैसे उसके साथ वॉल्यूम आया था ना, ऐसा ही है। अब आप देखें कि ये शैम्पू बोतल माशाल्लाह कितनी बड़ी है और ये भी हाफ़, आपको अगर आप देख सको तो थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है कि ये भी हाफ़ के करीब बोतल बन गई है। तो बस देखें, जिन मेरी बेटियों ने कहा था, मेरी बहनों ने कहा था, उनके लिए ये मैंने अमेजिंग सी रेमेडी रेडी की है, हेयर फॉल शैम्पू, अलसी शैम्पू जो है। तो आप ज़रूर बनाएं और यूज़ करें। इसमें बेस शैम्पू का भी कोई मसला नहीं है, आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो। तो इसके साथ ही आप सब की दुआओं और ब्लेसिंग के साथ इस व्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और बहुत सारी दुआएं कि सबके मसले हल हों और सबके बाल अच्छे हों। बहुत सारा प्यार और दुआएं जिनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है और इंशाल्लाह इससे दूर होगी। ऑयल भी यूज़ करें, शैम्पू भी यूज़ करें और रिव्यू मुझे ज़रूर दीजिएगा हमेशा की तरह। और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।